सेक्शन सी आने वाले हैं बच्चों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला पे है और बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। द सेंटर ऑफ सर्कल इज 2a, a-7 और फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9। क्या दे रखा है बच्चों कि एक सर्कल है, ठीक ना, और उस सर्कल का क्या है बच्चों बताए, सेंटर है। ये सेंटर का नाम क्या, 2a, a-7 और पासिंग पॉइंट क्या है बच्चों बताइए, 11, -9। रेडियस दे रखा हो 5, तो आपको ये फाइंड करना है। तो सिंपल क्या बच्चों बताइए, सेंटर से इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक ना, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए। तो 2a माइनस का 11 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए, ओ दे दीजिए, ए दे दीजिए, है ना। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर, ठीक ना, रूट लगाने का झंझट नहीं होगा। और ए जो होगा बच्चों बताइए, a-7 माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखिए ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जिसको नहीं करने, ठीक ना। अब तो एग्ज़ाम चला ही गया, लेकिन आगे भी ध्यान रखना है कि कुछ कैलकुलेशन होते हैं जैसे -9, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, प्लस हो जाएगा। और ये कितना आने वाला बच्चों बताइए, 25 × 2 मतलब क्या आने वाला, 50, ठीक है, क्योंकि 5√2 का स्क्वायर 5² + 5² मतलब √5 50 और उसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों बताइए 50। तो ये आ जाएगा 2a-11 का होल स्क्वायर और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, a+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। अब इसको क्या करिए बच्चों, रिदम में तोड़िए, 4 का स्क्वायर आ जाएगा -44 ये 121 प्लस का a स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 4a प्लस का 4 इक्वल टू 50। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आने वाला, जो 5a स्क्वायर -44a प्लस 4a मतलब कितना -40a आ जाएगा, 120a प्लस 4 125 माइनस का 50 इक्वल टू 0। और यहाँ से बनेगा बच्चों 5a स्क्वायर माइनस का 40a और ये इसको माइनस करने पे 25 बनेगा, ठीक है। और 5 कॉमन ले लीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, a स्क्वायर माइनस का और ये आने वाला बच्चों बताइए कितना, 8a प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो सिंपल आपका फैक्टराइजेशन बन गया -8a प्लस 15 इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा बच्चों बताइए स्क्वायर और सिंपल फैक्टराइजेशन है -5a -3a में टूटेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्लस का 15। तो देखिए इसमें क्वाड्रेटिक आ गया है और यहाँ पे a कॉमन लेने पे a-5 आ जाएगा बच्चों एक वैल्यू और a-5। तो a-3 और a-5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 आ गया और a इक्वल टू 5, मतलब इसके दोनों आंसर होंगे। और अगर यदि आपको चेकआउट करना है तो कर सकते हैं बच्चों, ये रखने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 है ना, 3 रखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, -4। और यहाँ से अगर ये माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा 5 का स्क्वायर मतलब √50, सही है, मतलब रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 5√2, √50 मतलब कितना हो गया 5√2। और 5 रखने पे वही आएगा बच्चों होता है 10 और यहाँ -2 है ना, तो 11 में 5 जाएगा कितना आएगा बच्चों 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे आने वाला जब -2 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 1 कितना आएगा 50, ठीक है। तो दोनों में वैल्यू सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ठीक ना। आप दे सकते हैं पुट करके, ये 10 आ जाएगा और ये आएगा बच्चों बताइए -2 और ये 11 है और ये वैल्यू बच्चों बताए -9। तो ये आ जाएगा बच्चों बताए 1 का स्क्वायर और ये आएगा बच्चों बताए यहाँ से -7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 49 मतलब कि आ जाएगा 50 और 50 का रूट जो होने वाला बच्चों बताइए 5√2। तो बिल्कुल दोनों का वैल्यू सही था बच्चों, ठीक ना, चेक करने की आवश्यकता नहीं था, बस हम आपको दिखा दिए कि हाँ वैल्यू सही है। ये तो सिंपल है बच्चों, ये तो थ्योरम का क्वेश्चन था, ठीक ना, एनसीईआरटी का थ्योरम का क्वेश्चन था, हमने बहुत ईजीएस्ट वे में बताया था कि इसको 5 मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, ठीक ना। और हमने बताया था बच्चों कि इसको कैसे करना है, और ये टेंजेंट भी नहीं बना देखो कॉपी में। और ये वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन, ठीक ना, थोड़ा सा साफ बना लेते हैं इसको। ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एग्जाम्पल में थ्योरम में था और 5 स्टार में था बच्चों कि इसमें से एक आना ही आना है। और हर पेपर में सारे थ्योरम्स कहीं ना कहीं टिन किया है बच्चों बताइए पूरी तरीके से। इस क्वेश्चन में बच्चों बताइए आपको क्या करना था, 5 और इसको थीटा मान लेना था, जो कि दिया। अभी ना भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको बार बार लिखने से बच जाती है, टी है और ये वैल्यू बच्चों बताइए पी, ये वैल्यू आपका क्यू, ये वैल्यू है यू। पूरी तरीके से एनसीईआरटी उठा के छाप दिया आपका। यहाँ से क्या बच्चों बताइए आपको पता है
है ना, लिखना था। प्रूविंग जो भी अपना लिखना है बच्चों लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों बताइए, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में टेंजेंट जो बनेगा पेयर ऑफ टेंजेंट उसका लेंथ इक्वल होगा, मतलब पी टी बराबर क्या होगा बच्चों, पी क्यू। तो कहीं ना कहीं जो टी पी क्यू जो ट्रायंगल बना है बच्चों वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों तो ये साइड जब इक्वल हो गए तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो इस एंगल को मान लीजिए छोटा एक्स, मतलब कि एंगल टी पी क्यू और एंगल टी क्यू पी इक्वल टू होंगे बच्चों बताइए एक्स मान लीजिए। क्यों, क्योंकि टी पी क्यू क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी तो 5 + x + x, आप मेंशन कर दीजिएगा कि पी टी क्यू को हमने 5 माना है और मेंशन करना रहता था, अब तो चलिए ठीक है। और ये वाला जो है बच्चों बताइए ओ पी क्यू है ना, ओ थीटा है। तो ये क्या है बच्चों बताइए 180 डिग्री, और कहीं ना कहीं यहाँ से फाई और इसके बीच में एक रिलेशन आ गया, मतलब 2x बराबर 180 डिग्री, जैसे 2x = 180 माइनस का फाई, तो x = कितना आएगा बच्चों 90 - 5/2। अब कहीं ना कहीं बच्चों आपको पता है कि OP जो है, OP परपेंडिकुलर किस पे बच्चों था, TP पे है। तो कहीं ना कहीं एंगल TPO = कितना हुआ 90 डिग्री, और TPO एंगल में क्या है बच्चों बताए x और थीटा, ठीक ना, x + थीटा = कितना हो गया 90 डिग्री, और x का फाई के साथ रिलेशन कितना था बच्चों बताए 5/2 प्लस का थीटा = 90 डिग्री। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 5/2। ठीक है, और थीटा का वैल्यू क्या था बच्चों बताइए, एंगल OPT, और फाई का जो वैल्यू था बच्चों जो हम लोगों ने लिखा हुआ था फाई का, ये PT/2। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल PTQ = क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस एंगल OPT। सिंपल ये प्रूफ हो गया, ठीक ना, OPQ, ठीक ना, OPQ, ये OPQ था बच्चों, OPQ हम लोगों ने सपोज किया था। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, आपको ये मेंशन करना था शुरू में, और सिंपल तरीके से आपको NCERT में है ना आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन था ये। इसका बी पार्ट जो था बच्चों बताइए, वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, वो भी बहुत सिंपल था। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर बी ये और भी सिंपल है बच्चों। देखिए यहीं पे इसका सॉल्यूशन हम बता दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, तो AR बराबर AQ होगा, उसी तरह से BQ बराबर BP होगा, उसी तरीके से DR बराबर DC होगा, है ना, और ये CS बराबर CP होगा। आपको दे रखा है बच्चों AD वैल्यू दे रखा हुआ, ठीक ना, A17 पूरा टोटल दिया हुआ है। AB दे रखा है बच्चों, AB का वैल्यू दे रखा है उसे कितना 20, और DS दे रखा है बच्चों बताए 3। तो कहीं ना कहीं जब DS 3 है तो DR कितना होगा 3 होगा। इसका मतलब AR कितना आ जाएगा बच्चों बताए 17 में 3 घटा दीजिए 14 हो जाएगा। जब ये AR 14 हो गया तो AQ भी कितना होगा 14 हो जाएगा। AR जब है, क्योंकि ये AR लेंथ और AQ लेंथ क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है बच्चों बताइए एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है बच्चों बताइए, एक और वैल्यू दे रखा है AB कितना दे रखा है 20। तो कहीं ना कहीं 20 है और ये आपका 14 है, तो ये कितना होगा 6, और ये लेंथ क्या बच्चों इक्वल, और कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बनाता है बच्चों, तो BP बराबर BQ बराबर OQ बराबर OP, और ये R बराबर कितना आ गया बच्चों बताइए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थ्योरम से भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए लीनियर इक्वेशन का, बहुत सिंपल था, जो हमने बोला था कि इस बार नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस रहेगा, है ना, और नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, है ना, x और y मान लीजिए कि दो नंबर है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनाना है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। अब पहला इक्वेशन क्या बन रहा है बच्चों बताइए कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, है ना, दो एक डिफरेंस है, पीछे से स्टार्ट करिए, दो नंबर x y है, उसके हाफ का। लेकिन यहाँ पे जरूर मेंशन करना है कि x > y है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो गारंटी कि x क्या होगा बड़ा वैल्यू होगा, ये जरूर मेंशन करना था, ठीक ना। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q चले हैं कि डिफरेंस ऑफ हाफ ऑफ टू नंबर्स इज 2, है ना। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया x - y = 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बच्चों बताए 80Q, सेकेंड 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, x
ग्रेटर नंबर है क्योंकि हमने मान रखा हुआ है, और ट्वाइस तो स्मॉलर नंबर का दोगुना कितना है बच्चों बताए 13। पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 13 है, कौन है बच्चों बताए स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, स्मॉलर नंबर का 13 है, इज मतलब इक्वल टू स्मॉलर नंबर का ट्वाइस हो गया, प्लस है ना, क्योंकि सम बोल रखा हुआ है, सम ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब क्या करना था, दोनों इक्वेशन को सिंपली एलिमिनेशन लगा दीजिए या सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, जो भी लगा सकते हैं आप, 13। अब ये क्या होगा बच्चों बताइए, सिंपल कोफिशिएंट सेम है, माइनस कर दिए, एक्स एक्स चला जाएगा, -3y इक्वल टू -9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, -9 -3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और y इक्वल टू 3 आ गया बच्चों, डैम श्योर यहाँ से x का वैल्यू पुट करने पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तभी तो 7 - 4 3 होगा, ठीक है। और सेटिस्फाई करा के भी दे सकते हैं, 7/2 - 3/2 है ना, 3.5 - 1/5, 1.5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर है 28 के बाद 29, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, ठीक है। बोल रखा है बच्चों 29 का ए और बी दोनों पार्ट है ना, और 29 के बी पार्ट में तो बनाया गया है फिगर, लेकिन 29 को क्वेश्चन को समझते हैं। ये रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, कोई रूम है बच्चों बताइए, हमको लगता है ठंड प्रदेश का होगा, ठीक ना, ठंडी आ गई ना गर्मी में, इसीलिए दे रखा हुआ क्वेश्चन, और उसके ऊपर में सरमाउंटेड है हेमिस्फेरिकल डोम, इसको डोम बुलाते हैं, हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है। अब बोल रहा है बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 ऑफ द क्या चीज़ है, हाइट, मतलब ये हाइट है, हाफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये साइड मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है, ठीक है ना, ये बेस रेडियस है, दोनों का बेस रेडियस सेम होगा क्योंकि दोनों सेम बेस पे। अब इन लोगों के बीच में रिलेशन एक तो स्टेब्लिश हो गया कि r इक्वल टू कितना बच्चों h/2, मतलब h बराबर कितना आ गया बच्चों 2r, ठीक है। और मेंशन कर देना रहता है कि h इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, r इज द बेस रेडियस, ठीक है। अब टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, तो टोटल हाइट कितना होगा बच्चों बताइए, h प्लस r होगा। टोटल हाइट ऑफ द रूम क्या होगा, r होगा ये, और ये मेरा h होगा, मतलब टोटल हाइट ऑफ द रूम जो आपका आएगा वो कहीं ना कहीं बच्चों h प्लस r होगा, सिलेंड्रिकल हाइट प्लस स्मॉल हाइट होगा, जिसको हम लोग कैपिटल H भी बोल सकते हैं, h प्लस r। अब टोटल हाइट क्वेश्चन जरूर देखना है बहुत अच्छे तरीके से। इफ इट कंटेंस इतना, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों बताइए, 0.8/21 मीटर की, जितना वॉल्यूम उतना ही तो एयर आएगा उसमें, तो टोटल का वॉल्यूम लिख लेना था। तो सिंपल सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम कितना लिखेंगे, πr²h, और हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम कितना होगा 2/3 πr³। इसको लिखने के बाद क्या होगा बच्चों बताए, राइट साइड 0.821 के इक्वल कर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू मत पुट करिए, पहले हम बताए थे कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद, ठीक ना। तो h इक्वल टू कितना बच्चे 2r, तो 2r जैसे पुट करेंगे बच्चों कितना आएगा πr³2 है ना, h का वैल्यू 2r पुट करिएगा तो r कितना होगा बच्चों बताए, मल्टीपल होगा r³ हो जाएगा, ठीक ना। तो 2πr³/3। आप देखिए एक है, ये पूरा एक है, 1/3 है, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 4/3 आ जाएगा, मतलब 4/3 πr³ आ जाएगा। थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे बच्चों बताइए, सबको साइड ले जाएंगे, 4/3 आप यहीं पे पुट कर लीजिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, 20/7 r³ इक्वल टू 408/21। कोई कैलकुलेशन लेंदी नहीं करना था, r³ इक्वल टू कितना आएगा 408/4 × 22, ठीक है। तो 4 से चला जाएगा, ठीक ना, कितना से जाएगा बच्चों बताइए, 2 टाइम्स जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक ना। तो 3 हो गया, उसके बाद कितना आएगा बच्चों बताइए, 4×5 = 20, उसके बाद क्या आएगा बच्चों 4×2 = 8, इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये आई होप सो कि पूरी तरीके से, और शायद एक कुछ छूट गया, शायद 1 मिनट, यहाँ 2 छूटा हुआ है, ठीक ना, क्योंकि 2πr³ बाहर हुआ था ना कॉमन, तो 2πr³, तो 2 यहाँ पे मल्टीपल होगा तो 2 भी आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 का 2 है ना, और ये 7 ये 6, तो 20 से जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, √8 का क्यूब रूट, जो कि आएगा 2। अब r का वैल्यू 2 आ गया, तो h का वैल्यू कितना आएगा, 2 × ar, और 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये जो हाइट था बच्चों बताइए, h 4 था और ये 2 था, मतलब टोटल हाइट कितना आ गया 6, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा डोम का जो मतलब जो घर था उसकी हाइट थी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका बी पार्ट, जो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा था कि एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम इज फिल्ड in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume, if the cone is unfilled but hemisphere is formed on the top, find the volume of the ice cream, take pi equal to 3.14। तो सिंपल था बच्चों, वो कह रहा था कि ये आपका क्या बच्चों बताए, खाली कोन है, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, इसमें आपको आइसक्रीम फिल करना है। तो आइसक्रीम नीचे वाला पोर्शन का जो भाग है बच्चों होता है 1/6 भाग अनफिल्ड रहता है, ठीक है। मतलब 5/6 भाग ही क्या बचा, इसका फील्ड पार्ट बचा। और ऊपर से जो आइसक्रीम भरा जाता है देखिएगा, ठीक है ना, गर्मी आ रही तो ये वाला क्या हो जाता है बच्चों बताइए, पूरी तरीके से हेमीस्फेरिकल डोम बना दिया जाता है। तो हमारे पास जो आइसक्रीम भरा जाएगा उसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो फिल्ड होगा वो निकालना है। तो पहले वाले कंपैरिजन में ये क्या बच्चों, थोड़ा सा तो है क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहला ही बनाए होंगे तो हमको लग रहा है कि पहला ही सही था, क्योंकि कैलकुलेशंस के हिसाब से पहला ठीक था। अब इसमें भी देखते हैं कि पहले कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से आपका 1/6 वॉल्यूम जो है, इतना पार्ट जो है किसका इतना पार्ट है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का, क्योंकि पूरा जो है कॉनिकल का वॉल्यूम है ना। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो रिमेनिंग वॉल्यूम जो होगा 1/3 1/18 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा तो 1/3 माइनस 1/18 आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप ट्रिक से भी कर सकते थे, और उसका ट्रिक हम बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। पाई आर स्क्वायर एच 5/18 समझिए। अगर यदि 1/6 पार्ट नहीं भरा, मतलब 5/6 पार्ट भरा है, किसका, कितने वॉल्यूम का, वॉल्यूम को किस रूप में लिखा जा रहा है 1/3 पाई स्क्वायर एच में, मतलब कि इतना टाइम्स इंटू 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो कितना जगह 5/18। देखिए 5/18 ही तो आया है ना, 5/18 ही आपको आया है, ठीक ना, इसके तरीके से। अब टोटल वॉल्यूम जो होगा, जिसमें आप ये तो निकालने के बाद टोटल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, कॉनिकल पार्ट प्लस का क्या होगा, हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो कॉनिकल पार्ट कितना गया 5/18 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस का कॉनिकल जो हेमीस्फेरिकल जो पार्ट हो कितना हो 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और ये कितना आएगा 5/18 इंटू एच, प्लस का कितना आएगा 2/3 इंटू कितना आ जाएगा आर, क्योंकि एक आर तो कॉमन, एक आर स्क्वायर कॉमन आ गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, पुट कर देना वैल्यू 3.14 इंटू कितना आएगा 3:3, और ये 5/18, और h का वैल्यू जो है आप 3 भी कॉमन ले सकते थे, 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 5/6 इंटू एच, प्लस का कितना आएगा 2/3 इंटू आर, 3 कॉमन आ गया है, ठीक है। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 3.14 इंटू 3। अब आप वैल्यू पुट कर लिए 5। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू जो हाइट है आपका पूरी तरीके से 12 सेंटीमीटर, और रेडियस है आपका 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो गया 10 है ना, और ये आ जाएगा 10 प्लस का 6, और ये आ जाएगा 3.14 इंटू 3 इंटू 16, ठीक है। और फिर आने वाला है क्या चीज़ बच्चों बताइए 16, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा 3.14, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, ठीक ना। इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। 8 चौका 32 आ जाएगा, 8 का 8 3 11, ठीक है, और 8 तिया 24 1 25, फिर आएगा बच्चों 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 5, और 4 तिया 12, ये 2 6 1 7 5 5 10 2 2 4 1 5, और एक आ जाएगा बच्चों बताइए है ना 1, और 2 डिजिट के बाद मतलब 150.72 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा बच्चों। कुछ कैलकुलेशन हो सकता है कि मिस्टेक हो, लेकिन चलिए ठीक है, उसकी संभावना बहुत कम है।
प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, जो कि हमने बताया था कि √3 √2 और किसी पेपर में √2 दिया हुआ, किसी पेपर में √5 दिया हुआ, ठीक ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कंट्राडिक्शन मेथड लगाना था पूरी तरीके से, है ना। पहले रेशनल सपोज करना था, उसके बाद फिर हम लोगों को कंट्राडिक्शन से कॉमन फैक्टर निकाल देना था। इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो दिखा देना था कि HCF जो होगा प्राइम नंबर का 1 होगा, और यहाँ पे जो हो गया बच्चों बताइए 5 कॉमन नंबर आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, वायलेशन है, इसीलिए वो इरेशनल नंबर है, ठीक ना। इसका वीडियो भी पड़ा हुआ था। अब प्रूव दैट cosec A माइनस साइन ए sec A माइनस cos A इक्वल टू 1/cot A प्लस tan। ये तो आइडेंटिटी का पूरी तरीके से, है ना। और ये टेस्ट का क्वेश्चन है, NCERT में भी है। cosec A क्या है बच्चों बताइए, 1/sin A, ठीक है, माइनस का sin A। ये पूरी तरीके से PY क्वेश्चन है, और टेस्ट में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, 1/cot A प्लस का tan A। क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, sin A नीचे LCM आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, अरे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये बाय कॉस ये, ठीक है। तो ऊपर में क्या होगा, हमने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़ेंगे, बाद में मिल लेंगे, ठीक ना। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ये अपॉन साइन ये। 3 से 4 बार क्वेश्चन बताया गया है, और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिला इसका। कॉस ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा बच्चों बताइए, एक कॉस ये एक साइन ये बच जाएगा, ठीक है। अब या तो आप इससे डायरेक्ट वहाँ पे ले जाइए, जैसे इसको 1 सपोज कर लीजिए और ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, या फिर RHS से आ जाइए, ठीक ना। NCERT में हिंट भी लिखा हुआ है ना, कि RHS से जाइए थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे हिंट देगा नहीं। अब क्या करना है, कॉट ए को लिख सकते हैं बच्चों कॉस ए बाय साइन ए, और इसको लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ये प्लस का साइन स्क्वायर ये, और ऊपर में चला जाएगा क्या बच्चों बताइए, यदि एक स्टेप लिखना चाहते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर चला जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए स्क्वायर प्लस का कॉस ए स्क्वायर, जो कि आएगा 1, और बन जाएगा क्या चीज़, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए पूरी तरीके से। NCERT क्वेश्चन था। तो सेक्शन C कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप इसमें सारा क्वेश्चंस आप लोगों ने एंजॉय किया होगा कि हाँ इस टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन था, और कहीं ना कहीं ये बेटर वे में और एक्सप्लेनेशन हो सकता था कि अगर ये थोड़ा सा चीज़ें और डिजिटल होता तो। चलिए फिर हम लोग सेक्शन D को देखेंगे और सेक्शन E को देखेंगे।